Everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So आज से हम 12th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने हेल्थ का मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, और अगर आप हेल्दी हैं तो आपको क्या सब बेनिफिट्स हो सकती है। ये सारी चीजें आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखोगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कोई भारी एंड बर्डन टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल स्टोरी बेस्ड टॉपिक है। तो हेल्थ से पहले ना हमें ये मालूम नहीं थी कि भाई ट्रीटमेंट क्या होता है, इलाज क्या होता है, डिजीजेस क्या होते हैं, वायरस क्या होती है, बैक्टीरिया क्या होती है। तो हिस्ट्री जो इतिहास रहा है उसमें लोगों का मानना ये था कि जब भी हमें कोई बीमारियां होती है ना तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं भूत एंड प्रेत का साया होगा, उसी से हमें बीमारियां होती है। तो लोग बाबाओं के पास जाते थे, ओझाओं के पास जाते थे और वहां पे अपना झाड़ फूक करवाते थे और उसमें बहुत सारे लोग मर जाते थे, उनका जान चला जाता था, जिसके कारण लोग धीरे धीरे मतलब इन्हीं सभी चीजों पे बिलीव करते थे। फिर एक ह्यूमरस आया, एक ऐसा चीज आया कि भाई विलियम हार्वे साहब थे। तो हम समझते हैं बेसिकली कुछ एनसीईआरटी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले उस पॉइंट्स को समझते हैं। पहला लिखा हुआ है कि जर्म थ्योरी वाज डिजीजेस, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच ने दिया था। ठीक, जर्म थ्योरी ये था कि भाई ऐसा बताया गया उस टाइम पर कि देखो बीमारियां जो होती है वो भूत प्रेत से नहीं होती, बीमारियां जो होती है वो किसी के भगवान का ये बुरा साया नहीं है या भगवान का ये श्राप नहीं है। बीमारी जो होती है जर्म से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है। ये जो बताया वो थे लुईस पास्चर, लुईस पास्चर थे और रॉबर्ट कोच थे। इन्होंने बताया कि उस टाइम का जो भी बिलीफ था, बिलीफ सिस्टम था, बिलीफ सिस्टम ये था कि हम मानते थे कि हमारा जो शरीर में डिजीजेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं भूत प्रेत का हो रहा है। बट विलियम और रॉबर्ट कोच साहब ने ये बताया कि भाई भूत प्रेत का कोई साया नहीं है, हमें जो बीमारियां हो रही है वो जर्म से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, डिजीज जो भी सारी चीजें चल रही है। तो ऐसा कुछ था। देन कुछ एनसीईआरटी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इन दिस थ्योरी ह्यूमरस एग्जिस्टेड, ह्यूमरस इज ए लिक्विड विद इन द बॉडी and were identified as blood, vulgums, black bile and yellow bile. These were in turn associated with the fundamental elements of air, water, earth and fire. इनका ये कहना था कि जो ये ह्यूमरस थी एग्जिस्ट लिक्विड पे कर रही है, जो कि ब्लड होगा, वल्गम होगा, ब्लैक बाइल होगा और येलो होगा। और ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एसोसिएटेड होगा फंडामेंटल एलिमेंट्स से, वो है एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। जो बीमारियां हो रही है वो इन सब का बैलेंस नहीं है हमारे बॉडी में। ब्लड, वल्गम, ब्लैक बाइल और येलो बाइल का अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमारे शरीर में इन्फेक्शंस हो रहा है, बीमारियां हो रही है। ये एक मिथ था। और इनका मानना ये था कि हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो फंडामेंटल कुछ एलिमेंट से बने हुए हैं, जैसे कि एयर, वाटर, अर्थ और फायर। बट ऐसा कुछ रियलिटी नहीं थी। फिर आया विलियम साहब। विलियम साहब आए द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशंस बाय विलियम हार्वे। डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशंस बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बताया जो सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेशन है वो टू साइडेड है। बट इन लोगों का मानना था जो सर्कुलेशन वन साइडेड है, वन साइड से, मतलब कि ब्लड एक ही तरफ बहती है। बट विलियम हार्वे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का थ्योरी दिया, उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ब्लड जो है ना वो दोनों तरफ से बहती है। हृदय के द्वारा ब्लड दोनों तरफ से बहती है और दोनों तरफ से बह के हृदय में आती है ऑलमोस्ट, और फिर हृदय में प्यूरिफाई होती है ब्लड। ये था विलियम हार्वे साहब का डिस्कवरी। ठीक, समझ में आया? देन बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम्स, endocrine systems and immune system, and that our immune system maintains our health. अब बायोलॉजी क्या कह रही है? बायोलॉजी कह रही है कि जो भी चीजें हमारे साथ हो रही है उसमें माइंड भी हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर या हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालती है। न्यूरल सिस्टम, जो हम सोचते हैं थ्रू न्यूरल सिस्टम, जो हम सोचते हैं माइंड इन्फ्लुएंस न्यूरल सिस्टम से करेगी, माइंड इन्फ्लुएंस न्यूरल सिस्टम से करेगी जो हम सोचते हैं। फिर आएगी इंडोक्राइन सिस्टम पे, और ये सारी सिस्टम मिलके, इम्यून सिस्टम, ये सारी सिस्टम मिलके क्या करेगी? मेंटेन आवर गुड हेल्थ का ध्यान रखेगी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमें जो प्रोटेक्ट करता है वो भाई हमारे गुड हेल्थ के लिए ही करता है। सो देन हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। हमारा माइंड और मेंटल स्टेट
हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहोगे, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो आप ऑलरेडी आपका बॉडी कहीं ना कहीं अस्वस्थ होगा, अनहेल्दी होगा, आप हेल्दी नहीं माने जाओगे। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। समझ में आया? देन व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ का क्या मीनिंग है? हेल्थ, अगर हम ये जो बॉडी दिखा रहे हैं, क्या इसका मीनिंग हेल्थ है? सपोज अगर मेरा ये बॉडी आपको दिख रहा है, क्या इसका मीनिंग हेल्थ है? मुझे नहीं लगता कि मैं हेल्दी हूं। व्हाई? बिकॉज आई एम डिप्रेस्ड, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ थॉट्स, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। तो मैं कैसे हुआ भाई हेल्दी? हेल्दी का मीनिंग सिंपली होता है कि आप शरीर से भी हेल्दी हो, आप मस्तिष्क से भी हेल्दी हो, आप सामाजिक लेवल पे भी हेल्दी हो, और आप जो रिलेशनशिप में हो, पति पत्नी, भाई बहन, मम्मी पापा, उन सब में भी आप हेल्दी हो। उसे हम हेल्दी व्यक्ति कहेंगे। हेल्दी व्यक्ति का मतलब यह नहीं कि आपके पास डोले सोले हैं, आपके पास बॉडी वगैरह है और आप हेल्दी हो। इट इज नॉट कॉल्ड हेल्दी ब्रो। अगर आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता आपके घर में अच्छा नहीं है, यू आर नॉट अ हेल्दी। आपका रिश्ता आपके सोसाइटी में अच्छा नहीं है, आपका रिश्ता आपके समाज में अच्छा नहीं है, यू आर नॉट अ हेल्दी। आप मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं हो, यू आर नॉट अ हेल्दी। आप साइकोलॉजिक लेवल पे, आप फिजिकल लेवल पे ना तो एक्सरसाइज कर रहे हो, ना ही कहीं घूमने जा रहे हो, ना ही दौड़ रहे हो, यू आर नॉट अ हेल्दी ब्रो। आप एक अनहेल्दी पर्सन हो। हेल्दी होने के लिए आपको मेंटल हेल्दी होना चाहिए, आपको फिजिकल हेल्दी होना चाहिए, आपको रिलेशनशिप हेल्दी करनी चाहिए। जैसे कि कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बहन का, भाई बहन का, मम्मी पापा का, पापा मम्मी का, एवरी रिलेशनशिप आपको हेल्दी करनी होगी। आपको सोसाइटी में एज अ रिस्पेक्टफुल, जो सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो आपको रिक्वायर करना पड़ेगा, और उसे ही हम हेल्दी वुमेन कह सकते हैं। समझ में आया? हेल्थ का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड हेल्थ रेफर्स टू स्टेट टू कंप्लीट इमोशनल फिजिकल वेलबींग। इट इज कॉल्ड हेल्थ। टाइप्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कितने टाइप्स होते हैं? फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ये मीनिंग होता है कि भाई आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, कहीं भी अपर एपिडर्मस या आपके जो अपर बॉडी पार्ट्स है ना, उस पे ना तो इंफेक्शन हो, ना ही आप लेजी हो। आप हमेशा टाइम टू टाइम वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो, अच्छे खाने खाओ, और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसे हम कहते हैं हेल्दी, फिजिकल हेल्दी। दैट मीन्स इन अ पर्सन हु एक्सपीरियंस पीक परफॉर्मेंस एंड ड्यू नॉट। आपका जो बॉडी है, आपका जो फिजिकल हेल्थ है, वो पीक परफॉर्मेंस करना चाहिए, वो एक लेवल पे काम करनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए आपके बॉडी में, वो एक बर्दाश्त की क्षमता होनी चाहिए। जो आप पीक परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसे हम हेल्दी कहते हैं। समझ आया? लैक ऑफ डिजीज, जिसके अंदर डिजीजेस नहीं है बट ऑल्सो रेगुलर एक्सरसाइज। डिजीजेस नहीं है बट आपको एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है, अच्छा खाना खाना है, एंड एक्यूलेटेड रेस्ट, आपको रेस्ट भी करनी है, रिसीव ट्रीटमेंट। अगर कभी भी भूल से आपका कोई बॉडी इफेक्ट हो गया, आप अगर डिजीज कंडीशन में आ गए हो, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, तो भाई आप प्रॉपर मेडिसिन लो, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो और हेल्दी हो जाओ। ये कह रहा है when necessary to maintain the balance, एंड आपको इन सारी चीजों को बैलेंस करना होगा। इट इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ। समझ में आया? इमोशनल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है? देखो, मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप डिप्रेस्ड हो, आप एंजाइटी में हो, या आप बहुत चिंतित हो किसी भी चीज को लेके, या आप किसी भी चीज को लेके कुछ सोच रहे हो, वो मेंटल हेल्थ नहीं होती। मेंटल हेल्थ में तो वो भी आती है, सॉरी फॉर दैट, मेंटल हेल्थ में वो भी आती है, बट मेंटल हेल्थ का एक और चीज होता है कि भाई आपका माइंड सेट, आपका मेंटल स्टेट ऐसा होना चाहिए ना कि आप किसी भी चीज को उखाड़ फेंको। आपके अंदर वो औकात होनी चाहिए कि अगर आप डाउनफॉल हुआ है, आप डिप्रेस्ड हुए हो, आप किसी भी चीज को नहीं पा पा रहे हो, और आपका मेंटल स्टेट इस लेवल का हो गया है कि आप फिर से उठोगे, फिर से काम करोगे, और जो आपका ड्रीम है, जो आपका अचीवमेंट है, जो सोचे हो जो करना है वो करोगे। ये होता है मेंटल हेल्थ।
कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है। मेंटल हेल्थ का ये मतलब नहीं कि 24 घंटा तुम चिंतित हो, 24 घंटा तुम डिप्रेस्ड हो। भाई एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज तुम्हारे पास एक लाइफ मिली है और तुम्हें उस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। साथ साथ मेंटल हेल्थ टू रिफर्स टू अ पर्सन, मेंटल हेल्थ टू रिफर्स टू अ पर्सन इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड वेल बीइंग्स। इमोशनल, आपको इमोशनली लेवल पे वेल बीइंग्स होनी चाहिए। सोशल, सामाजिक तौर पे भी आप स्वस्थ हो, और साइकोलॉजिकल भी आप स्वस्थ हो, उसे हम मेंटल हेल्थ में रिक्वायर करते हैं। मेंटल हेल्थ इज एन इंडिपेंडेंट, मेंटल हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ टू बी फुल एक्टिव लाइफ स्टाइल। मेंटल हेल्थ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल हेल्थ में फुल फोकस कर पाओ और एक्टिव लाइफ स्टाइल जी पाओ। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कभी भी लाइफ में डिप्रेस्ड हो, कभी भी लाइफ में आपको परेशानियां आए, या कभी भी लाइफ में आप फेल हो चुके हो कहीं भी, तो फिर से उठो, फिर से अपने लाइफ को एंजॉय करो, फिर से अपना बाउंस बैक मारो, फिर से अपना कम बैक मारो, और लाइफ में उखाड़ फेंको। जो तुम्हें नहीं मिली है उस चीज को पाने के लिए तुम उस जोर का मेहनत करो कि तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाए। ये तो लिखा हुआ है भाई, मैं कहाँ कह रहा। मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, अनदर डिसऑर्डर है। भाई अगर ये नहीं है तब भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बाउंस बैक नहीं कर पा रहे हो, आप अचीव बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप अडेप्ट टू डाइवर्सिटी नहीं कर पा रहे हो, और अचीव योर पोटेंशियल, आप अपने पोटेंशियल को अचीवमेंट नहीं दे पा रहे हो। एंजॉय लाइफ, दैट मीन्स की एबिलिटी। अगर आपका मेंटल स्टेट स्ट्रॉन्ग है तो समझो, एंजॉय योर लाइफ, मजे करो अपने लाइफ में। फर्स्ट, बाउंस बैक अदर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, जितने भी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस हुए हैं उससे तुम्हें बाउंस बैक करना है, वो होता है मेंटल स्टेट। अचीव बैलेंस, हर सारी चीजों का बैलेंस करो, जो भी तुम्हें अचीव करनी है उसका एक पूरा सिस्टम बनाओ और अचीव करो अपने गोल्स को। अडेप्ट टू डाइवर्सिटी, कैसी भी डाइवर्सिटी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी प्रॉब्लम्स आए, तुम्हें उसमें अडेप्ट होना है, तुम्हें उस चीज को एक्सेप्ट करना है और अपना काम करना है, अपना काम पे फोकस करना है, ये लिखा हुआ है। एंड अचीव योर पोटेंशियल, जो तुम्हारा पोटेंशियल है, जो तुम्हारी औकात है, जो तुम्हें अचीव करना है, जो तुमने सोचा है, जो तुम पा सकते हो, जो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, उसे तुम अचीव करो। और ये सारी चीजें, ये सारे फंडा तुम्हारे मेंटल स्टेट को दर्शाती है और ये बताता है कि तुम मेंटली स्ट्रांग हो। मेंटली स्ट्रांग का ये मतलब नहीं कि तुम बहुत डिप्रेस्ड हो या तुम बहुत स्ट्रेस में रह रहे हो। मेंटली स्टेट का ये मतलब होता है कि तुम कितने भी डिप्रेस्ड हो, कितने भी स्ट्रेस हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना भी गंदा रहा हो, तुम किसी भी सिचुएशन में हो, बट तुम उस सिचुएशन से उठे हो, तुम अपने लाइफ में बाउंस बैक किए हो, तुम अपने लाइफ में उखाड़ फेंको उन सारी चीजों को। तुमने डाइवर्सिटी में एडेप्शन, तुमने क्या करा है, एडेप्ट टू डाइवर्सिटी। तुम डाइवर्सिटी में अपने आप को एडेप्ट कर लिए हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन हो, तुमने उस चीज को एक्सेप्ट करा और अपना काम तुम करते गए। ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 1, और ऐसे ही तुमको बायोलॉजी में समझाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। और 12th में तुम्हारा 95 परसेंटाइल मेरे इस लेक्चर से आएंगे, अगर तुम पूरे लेक्चर को फॉलो करते हो तो। थैंक यू, गुड बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय।